ಎನ್ಕೆ ಫೈಜರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀಡಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೆದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮುಖಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, 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 ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೋದಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೂತೆ ಮಾರೋ, ಜೂತೆ ಮಾರೋ, ಜೂತೆ ಮಾರೋ, ಜೂತೆ ಮಾರೋ, बिल को जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो, बिल को जूते मारो। इंक़िलाब जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, इंक़िलाब जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, वक्फ बचाओ देश बचाओ, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, वक्फ पर हमला देश पर हमला, वक्फ पर हमला संविधान पर हमला, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, वक्फ पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, जूते मारो, जूते मारो, संविधान विरोधी बिल पे जूते मारो, मुस्लिम विरोधी बिल पे जूते मारो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल मुर्दाबाद, 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 एनडीए सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वक्फ बचाओ देश बचाओ, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। अब डेमोक्रेसी, डोंट फैशिज्म, अब संविधान, डोंट मनुस्मृति, अब सेक्युलरिज्म, डोंट कम्युनलिज्म, अब एसडीपीआई, डोंट बीजेपी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, मुल्क में तुम देखना, इंक़िलाब आएगा, गली
गुंडागर्दी इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं ये मकबूल हमें मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं ये मकबूल हमें मंजूर नहीं मंजूर नहीं वस्फ आसमानी हस्तक्षेप आसमानी हस्तक्षेप आसमानी हस्तक्षेप जय भीम। आज जो काला कानून हिंदुस्तान के अंदर ले आने के वास्ते जो पार्लियामेंट में बिल पास करने की तैयारी कर रहे हैं, हमें लोग बहुत साइलेंट जो एसडीपी वाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ऐसे सभी साइलेंट से काली पट्टी लगाने को तुम्हें काले कानून के खिलाफ बोलना उनको में सब साइलेंट है। आज क्या होगा इनको बोले तो जब तक तुम्हें दबते रहती तब तक दबाते रहती। आज ये छोड़ा है तो पहले बहुत से कानून आए, हमने उससे फर्क नहीं पड़ा। ऐसा किसानों के खिलाफ कानून ले लगा है, 1,500 किसान शहीद हुए बाद वो बिल वापस हुई। आज हर चीज से हमें तैयार होना पड़ता है। ये हमारे दीन का मसला, ये हमारे मस्जिदां का मसला, ये मदरसे का मसला। कहते हुए अल्लाह मेहनत करने वाले के साथ, सब्र करने वाले के साथ है। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद लास्ट तक भी अल्लाह की जात को बाकी रहना कि ये चीज में हमें कामयाब होती। यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जमा हुए हैं, आलिम दीन है, उलमा इकराम, हमारे दीन शहर, सारी अवाम यहाँ पर जमा हुई है। ऐसे मंजर जब देखने को मिलते हैं जब बे इंतहा जुल्म और सितम मासूम शहरियों पर, अवाम पर होती है। ये एक चिंगारी आगे चलकर यह फिस्ताही ताकत को निस्तर नाबूद करेगी और हिंदुस्तान में फिर चैन और अमन लाएगी। यह मैं वो आज कहना चाहता हूं। आप सबका यहां जमा होना ये ऐलान करता है कि हम इससे धिक्कार करते हैं ऐसे कानूनों को, चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे किसानों के खिलाफ का कानून हो, चाहे ऐसे जन विरोधी कानून जो भी हो। सारे हिंदुस्तान की आवाम यहां पर ऐसे ही जमा होगी, चाहे वो मुस्लिम विरोधी, चाहे किसान विरोधी, दलित विरोधी, जो भी हिंदुस्तानी शहरी विरोधी कानून होगा, हम ऐसे ही यहां जमा होंगे, फिर इनकलाब का नारा लगाएंगे। तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, माध्यम को, मीडिया वालों को, जो खुसूसी गोदी मीडिया हिंदुस्तान के पूरे चैनलों में वक्फ के खिलाफ गलतफहमियां फैला रही है, वक्फ के खिलाफ गलत माहौल को बना रही है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, आप भी जान ले, समझ ले तो वक्फ की जमीन हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद है। ये किसी की जागीर नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट ने हमें इसे ग्रांट में दिया है, ना किसी गवर्नमेंट, ना किसी डिपार्टमेंट से हमें अलॉट किया गया है, ना कॉर्पोरेशन, ना मूडा, ना पीडब्ल्यूडी, ना डीसी साहब, ना तहसीलदार साहब,
ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने ये जमीन को हमें नहीं दी है। ये बात आप सब जान ले। मीडिया वालों के जरिए मैं हिंदुस्तान के अवाम को भी ऐलान करना चाहता हूं, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी हैं यहां पर, ये भी जान ले। और जो गोदी मीडिया के खिलाफ गलत माहौल को बना रही है, उसके खिलाफ सुमोटो केस भी दर्ज करे। वक्फ की जमीन हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारी जमीन है। हमारे बाप दादा, हमारे दानिशर लोग, हमारे हमारे दीन, हमारे बुजुर्गाए दीन, हमारे औलिया इकराम, हमारे सुल्तान, हमारे हुक्मरान, ये जमीन को मुसलमान गरीब तबके को, पासमानदा तबके को उनकी माशी हालत को सुधारने के लिए, उनकी तालीमी हालत को सुधारने के लिए, और जो ज़हन इलाज है उनकी फलाह और महबूबी के लिए इस जमीन को दिया था, अल्लाह के नाम वक्फ किया था। तो कोई गवर्नमेंट को यह हक नहीं बनता कि वो हमारी अपनी जमीन को ऐसे कानून अगर हड़पने की कोशिश करे। हाँ, अगर उन्होंने ये जमीन हमें दी है तो हमें वो पूछ सकते हैं, लेकिन जमीन तो हमारी है, तो इन्हें क्या हक बनता है कि वो हमारे जमीन को पूछे। आज ये हमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की जगह को हम वक्फ की जमीन कह रहे हैं, पुलिस स्टेशनों की और बस स्टैंडों की जगह को, गवर्नमेंट के ऑफिसों की जगह को हम वक्फ की जमीन पर क्लेम कर रहे हैं। हाँ, हम क्लेम करेंगे। अगर ये वक्फ की जगह है तो हम डंके की चोट पर क्लेम करेंगे, ये कहकर क्लेम करेंगे कि हमारी जगह है, इसे छोड़ कर दो। हम कानूनी जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि यह कानूनन हमारी जमीन है, चाहे उस पर पार्लियामेंट हो या अदानी अंबानी का घर हो, कोई भी मंजिल हो, कोई भी वहां पर मकबरा हो। अगर हमारी वक्फ की जमीन है तो हम इससे चैलेंज करके हम क्लेम करेंगे, हम कतराएंगे नहीं, बैकग्राउंड नहीं जाएंगे। तो ये सब देखकर लगभग 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है और प्राइम कमर्शियल जमीन लैंड पर है। ये सब देखकर गवर्नमेंट आज इनकी बुरी नजर, काली नजर वक्फ की जमीनों पर पड़ी है, तो इन्होंने अलग अलग कानून को बनाकर इसे हड़पने की कोशिश करे। लगभग 40 पर 2 इसमें पॉइंट्स है। इसमें यह कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वक्फ पर जमीन पर है तो उसे हम क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्लेम करेंगे भाई? अगर कोई हाईवे पर आजू बाजू की जमीन को गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड करने के लिए अपने दायरे में लेती है तो उसे कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है, और नहीं तो अगर दूसरी जमीन देती है। आज हमारे शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, इसी के साथ साथ पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ईमा और इशारे पर हमारे कायदीन, हमारे कारकुन रास्ते में उतरकर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो काला कानून है, मोदी, शाह, आरएसएस के गुंडों ने मुसलमानों के इमलाक पर, अल्लाह की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने के लिए इन्होंने काले कानून को नाफिज किया। याद रखो, आज हम इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे रगों में खून बाकी है, जब तक हमारे जिस्म में सांस बाकी है, जब तक एसडीपी का आखिरी कारकुन है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बिल पास होने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जेल में जाना पड़े जेल में जाएंगे, हथकड़ियां पहनना पड़े हथकड़ियां पहनेंगे, रास्तों पर उतरना पड़े रास्ते पर उतरेंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े हम कुर्बानी देंगे। लेकिन ये हमारा हक, ये हमारे अल्लाह का हक, हमारे बुजुर्गों का हक, ये हमारे दीन का हक, हम कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। मैं भारत की वो संघी मीडिया, भारत की दलाल मीडिया, भारत की मोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड मोदी शाह के बाप की शादी में जहेज में आया हुआ वक्फ बोर्ड नहीं है। ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ की मिल्कियत, ये अल्लाह की मिल्कियत है। ये मीडिया में
ये मोदी और शाह के टट्टू बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे दी गई, मुसलमानों की प्रॉपर्टी दे दी गई। ये प्रॉपर्टी किसकी? बोलिए, प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मैंने अगर अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी दी, मुझे भी हक नहीं कि उस प्रॉपर्टी को वापस लो। तो ये दहशतगर्द मोदी अमित शाह को कितनी हिम्मत तो हमारे अल्लाह की प्रॉपर्टी पर हाथ डाले। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर चीज का सजा हमने किया। तुमने हमारे नौजवानों की लिंचिंग की, हम सबर करते रहे। तुमने बाबरी मस्जिद पर नाजायज कब्जा किया, कोर्ट को एजेंसियों को सामने रखकर मिसयूज किया, हम बर्दाश्त करते रहे। आज तुम हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाह, हमारे बुजुर्गों के मज़ार, हमारे मसाजिद, हमारे ईदगाहों पर हाथ डालने की बात कर रहे हो। याद रखो आरएसएस के गुंडों, याद रखो बीजेपी के दहशतगर्दों, याद रखो मोदी शाह के चमचों। मुसलमान आज सबर का दामन थामा हुआ है। मुसलमान तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज से नहीं डरा है। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज को जूते से मारकर हम इस मुल्क से निकाले हैं, जबकि तुम अंग्रेज की गुलामी करते थे। आज हमें मालूम है किस तरह तुम्हें जवाब देना है। ये आज ट्रेलर है, ट्रेलर। आज हम सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि भारत में हम किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मुसलमानों पर, चाहे दलितों पर, चाहे आदिवासियों पर, चाहे ईसाइयों पर, किसी पर भी हो, हम बिल्कुल जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, मोदी शाह से पूछना चाहता हूं, चाइना डोकलाम ग्रीन वैली के अंदर आ रहा है, और मोदी शाह क्या तुम्हें दम नहीं? आरएसएस के और कार सेवकों, तुम्हें दम नहीं? दम हो तो जाओ चाइना के साथ लड़के भारत की जो जमीन चाइना ने कब्जा किया उसे छीन के लाओ। वहां तुम्हें दम नहीं? क्यों? क्या चाइना वाला तुम्हारा जीजा लगता है? क्या चाइना वाला तुम्हारा दामाद लगता है? क्यों चाइना से जाकर अपनी जमीन नहीं छीन के लाते? तुम आए और कहा हमारे वक्फ की बुजुर्गों की प्रॉपर्टी पर, हमारे बुजुर्गों की जायदादों पर। बुजुर्गों ने वक्फ किसे कहते हैं? मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूं, ये वक्फ किसी के बाप का नहीं, ये वक्फ किसका है? अल्लाह का। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे औलिया अल्लाह ने अल्लाह के नाम पर कौम की तालीम के लिए, कौम के बेरों के लिए, कौम के मजलूमों के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस वक्त को अल्लाह के लिए वक्त दिया था, ताकि इससे निकलने वाले पैसे से कौम का मसला हल हो। लेकिन ये जालिम हुकूमत आज इस हमारे हक को छीनना चाहती है। याद रखो, ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी वालों, तुम्हारा सूरज आज जवाल की तरफ आ चुका है। ये मुसलमान का सबर मामूली नहीं है, ये मुसलमान का सुकून मामूली नहीं है। जिस समंदर में लहर नहीं होती, वो समंदर बताता है कि वक्त खराब चल रहा है। आज मुसलमान कौम खामोश है, तो इसका मतलब मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस की इंशाअल्लाह बर्बादी यकीनी है। मैं आंध्रा के आज इस प्लेटफॉर्म से आंध्रा बिहार के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इफ्तार पार्टी, ये नायडू, इनकी इफ्तार पार्टी पे भरोसा मत करो। ये एक हाथ से मुंह में खजूर खिलाकर दूसरे हाथ से तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। हमने हमेशा से इन सेकुलर पार्टियों को देख लिया, इन्होंने हमेशा बाबरी मस्जिद को इन्होंने बेचा। हमारे बुजुर्गों के औकाफ आज भी 80% औकाफ पर किसी ने कब्जा किया है, तो गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। इन सब से छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, आज हमारे एसडीपी के फाउंडर सईद साहब, जो इसी अल्लाह के रास्ते में हक के लिए लड़ते लड़ते अल्लाह के प्यारे हो गए, आज उनके इंतकाल का दिन है। आज उस दिन को याद करते हुए मेरी कौम के एक नौजवान से कहना चाहता हूं, निकलो, अब निकलने का वक्त है। अब भरोसा मत करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखे, बाबरी मस्जिद के मामले में जजों के तेवर देखे। ये जज भिखारी है, भिखारी। ये राज्यसभा की सीट
ये गवर्नर बनने के चक्कर में इन्होंने हमारी प्रॉपर्टियों में कब्जा किया, इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। हमने मीडिया को देखा, मीडिया सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह बीजेपी का गुणगान कर रहा है। हमने यहाँ की एजेंसियों को देखा, एनआईए को देखा, ईडी को देखा, सीबीआई को देखा, पुलिस के जितने एजेंसी हैं उनको देखा। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक की खिदमत करे बगैर ये लोग आज हुकूमत की दलाली करने पर लगे हुए हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, हमारे पास सिर्फ संविधान है। हम इस संविधान में हमें हक दिया है रास्तों पर उतरने का, हमारे दस्तूर में हमें हक दिया है हमारी आवाज उठाने का। मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूं, जागो, आज से लड़ाई शुरू। अगर ये बिल वापस नहीं ली गई, हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाना पड़ेगा। मैं कौम से, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, अगर ये बिल वापस नहीं ली गई तो हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाने की जरूरत पड़ी। क्या आप सब साथ दोगे? क्या मुल्क का चक्का जाम करोगे? क्या आप रास्तों में उतरोगे? बुज़दिली से मरने से अच्छा है हक के लिए लड़ते लड़ते शेर की जिंदगी गुजारना। हम उस शहीद के वारिस हैं जिस शहीद टीपू सुल्तान ने कहा शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर। और कौम के गैर नौजवानों और मुसलमान उलमा और मुसलमानों के जिम्मेदारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अभी कब तक हम सबर का दामन पकड़े? क्या हमारे मस्जिद छिन जाए अभी हम बैठे रहे? क्या हमारे कब्रिस्तानों में कब्जा हो जाए तब भी हम बैठे रहे? क्या हमारे दरगाहों पर बुलडोजर चले तब भी हम बैठे रहे? क्या हमें ईद की नमाज ना पढ़ने दिया जाए तब भी हम बैठे रहे? कब तक? यह लिमिट बता दो, सबर की लिमिट क्या है वो बता दो, या नहीं तो हमें बोलो कि लड़ाई कैसे बढ़े। क्या मोदी शाह ये सुनने वाले नहीं है, याद रखो, ये गुजरात के कातिल है, कातिल, ये कातिल है। ये आज इख्तिदार पर मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर ये इख्तिदार पर आए हैं। ये लोग खून के प्यासे हैं, खून। इनको जब तक खून नहीं मिलता ये लोग इख्तिदार पर बैठे रहेंगे। इसलिए मेरी कौम के हर जिम्मेदार से कहना चाहता हूं, हम लोग रास्तों पर उतरे। मेरा हक है, कौम का हक है, ये हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पर वक्फ हुई प्रॉपर्टी है। आज भारत में वक्फ की तकरीबन 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टियों पर इन्हीं हुकूमत का कब्जा है। ये जानबूझकर इनको चाइना से लड़ने दम नहीं, इनको बॉर्डर में जो चाइना घुसता हुआ आ रहा है डोकलाम में, वहां उनको लड़ने दम नहीं। आज किसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बात करें? बोलो बोलो, किसकी प्रॉपर्टी पर? वो किस लिए? चाइना वाला इनको मारेगा, मुसलमान आज खामोश बैठा है। इसलिए जिस दिन तुम रास्तों पर उतरोगे, शाहीन बाग में मेरी बहन बहनों की कुर्बानियां, जब शाहीन बाग में दिल्ली की ठंड में ये मेरी मां बहनें शाहीन बाग में आई तो हमारे भारत का सबसे ताकतवर गुंडा अमित शाह जो कहता था कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, कहां गया वो एनआरसीसीए? मां, तुम्हारी कुर्बानियों, तुम्हारे इस्तेकामत का नतीजा है आज भारत का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह डर के वो बिल नहीं नाफिज कर सका। आज मेरी मां, फिर से जरूरत है मुल्क को तुम्हारे एहतजाजों की। आज गली गली शाहीन बाग बनाने की हमें जरूरत है। जब ये कौम की माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, जिम्मेदार जिस दिन रास्ते पर उतरेंगे तभी ये मोदी शाह की सरकार डरेगी। मैं कहना चाहता हूं, पूरी मीडिया, पूरी एजेंसी से चैलेंज करना चाहता हूं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, याद रखो, अल्लाह की कसम, हम डरने वाली कौम नहीं है। ये क्लियर है ना? एजेंसी को, मीडिया को, पुलिस को, सबको क्लियर है ना? हम डरने वाले नहीं है। ये केस, ये हथकड़ी, ये बेड़ी, ये जेल, ये डराना, ये धमकाना, डरना हो तो आरएसएस वालों से जाके करो, या आरएसएस वालों से करो, क्योंकि वो गोडसे की औलाद हैं, वो डरपोक है। हम किसके औलाद हैं? बोलो, हम किसके औलाद हैं? हम किसके औलाद हैं? जिसे
औलाद है वही वक्त बचाने के लिए रास्तों पर उतरे, जो टीपू की औलाद है वही वक्त बचाने के लिए रास्तों पर उतरे, वरना टीपू के अलावा कोई आगे आ नहीं सकता। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये आज एक दिन का एहतजाज नहीं है, आज एक दिन का एहतजाज नहीं है, ये हमेशा की लड़ाई है। जब तक ये काला कानून नहीं लिया जाएगा, इसे वापस नहीं किया जाएगा, जब तक कि नागपुर की खबर में दफनान नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे।